दूसरी बात ये है कि आप ये बताइए कि बच्चों को मदरसों में ये बात बताई ही क्यों जाए, इसको खारिज क्यों नहीं किया गया? ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई ये मैं शैलेश तिवारी जी, हम हमेशा कहते हैं कि किसी एक धर्म का ये राष्ट्र नहीं है, हम सब मिलकर इस राष्ट्र को बनाते हैं। तो फिर ऐसी बात अगर शैक्षणिक संस्थानों में बताया जाएगा तो वो बच्चे क्या आगे चलकर सीखेंगे? उन्हें यही लगेगा कि मुझे यही करना है, मुझे इस देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और अगर मैं वो कर दूंगा तो मैं सबसे महान कहलाऊंगा। देखिए सुचरिता जी, जब अभी हाजी खान जी बोल रहे थे 100 साल बाद, इनके अंदर मन में एक चीज बैठा हुआ है, गजवा हिंद की जो बात चल रहा है, कहीं ना कहीं चिंगारी लगी है तभी आग लगा है, ऐसे नहीं होता। आप देखिए ग्रीन कॉरिडोर की स्थिति बनी हुई है, बांग्लादेश से लेकर के आप बिहार के कटिहार से लेकर के इस तरह सीधे आप आइएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे जिले हैं, आसाम हैं, इन सब जगहों पर ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है लोग, और एक बहुत बड़े जिहाद के तौर पर लोग क्या कर रहे हैं, एक बसें भेज दिया और लोगों को यहाँ पर स्थापित कर दिया। इस तरह गजवा हिंद का ये लोग प्लान कर रहे हैं और यह नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह आगे चल के आतंकवादी बनेंगे, इसलिए ऐसे संस्थानों को बंद करना चाहिए और संस्थान चलाने वाले को जेल भेजना चाहिए। और किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? आप पीएम साहब हैं, आप एसपी साहब हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि इनको बंद कर दिया। ये वो है मदारिस जिन्होंने 6.5 लाख लोगों की शहादत दी है। लाहौर से लेकर कलकत्ते तक 52,000 मौलाना पेड़ पर टके हुए थे इस देश की आजादी की। इस देश से मोहब्बत हमने किया, आपने किया। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप इतिहास की एक बात बता दीजिए जिससे ये कहा जा सके कि ये दारुल उलूम देवबंद ने देश के खिलाफ किया। मुझे लग रहा नहीं, एक मिनट, ये सवाल हमारा मदद पता करेगा वो नहीं करेंगे। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। मेरा सवाल सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट, ऐसे नहीं, एक मिनट, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। अच्छा हाजिर खान साहब फुल स्टॉप लगाइए प्लीज। मैं प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूँ, ये जो पढ़ाई दी जा रही है दारुल उलूम में, हम जानते हैं कि सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, और ये यहाँ पर सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था, जब हम कहते हैं मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को क्या सिखाया जाएगा? एनसीपीसीआर ने कहा है, जो संस्था है बच्चों के लिए जो काम करती है, राष्ट्रीय संस्था है, उसका ये कहना है कि बच्चों के मन में जहर घोला जा रहा है ये पढ़ाकर, क्योंकि उन्हें ये समझ आएगा कि हमें अपने देश के खिलाफ ही एक जंग लड़नी है, और इसीलिए कहा है कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए, ये वेबसाइट बंद करनी चाहिए जिस पर चिपका दिया गया है बड़ा बड़ा कि यही करना है, गजवा हिंद करना है। पीएफआई भी तो वही कर रहा था। पीएफआई के साथ क्या हुआ? पीएफआई नहीं कर रहा था क्या ये? प्रेम कुमार सुचरिता जी, ये जो आप बोल रही है होना चाहिए, ये करना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, सरकार किसकी है? किसकी है सरकार? भाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर उनको लगता है कि एक संविधान के खिलाफ है तो संवैधानिक तरीके से एक्शन लगता है तो बाद में आएगा। आपको क्या लगता है? नहीं, बात तो वही होगी ना। अपना पॉइंट बताइए। उन सरकार किसकी? हमारे तो ये मान, हम अपनी ठीक है, हम अपनी बात भी रख रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत सा धार्मिक कट्टरता हर जगह है, और फिर इसके बावजूद हम समरसता और सौहार्द खोजते आए हैं और साथ में रहते आए हैं। तो राज करेगा खालसा का भी तो बोला जाता है, तो क्या राज कर लेगा खालसा? क्या इसी तरह से हिंदू राष्ट्र बोला जाता है तो बन जाएगा क्या हिंदू राष्ट्र? उसी तरीके से गजवाए हिंद भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये जब बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गजवाए हिंद का भी शोर होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो फिर आप उनसे कैसे? यही हम बताना चाहते थे, इसीलिए हमने जरा ये बता देखिए उधर से आवाज आ गई ना, एक को अधिकार है कि वो हिंदू राष्ट्र बोले और दूसरे को अधिकार नहीं है कि वो गजवाए। अच्छा सुनिए, ये हिंदुओं का डर मुसलमानों का डर हिंदुओं को, ये नहीं चलेगा। प्रेम कुमार जी, ये नहीं चलेगा। प्रेम कुमार जी, एक मिनट आचार्य जी प्लीज, मैं एक एक करके बात करूंगी, मैं एक एक करके बात करूंगी। अश्विनी जी के पास जाएंगे, अश्विनी जी को स्क्रीन पर लीजिए। नहीं, हाजिर खान साहब जरा अपनी बारी में बोलिए। हाजिर खान साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, इतने सारे मेहमान है, अपने एक एक करके बोलते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ गए। मैं प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि अगर कोई संस्था अपनी वेबसाइट पर ये चिपका दे कि हमें ये लड़ाई लड़नी है, आपत्ति तब है। आपके मन में हो सकता है ये इस्लामिक देश हो, उनके मन में हो सकता है ये हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन ये देश संविधान से चलता है। अगर मैं किसी संस्था में ये चिपका दूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ी जाएगी और यही जो करेगा वही शहीद कहलाएगा,
तो फिर कार्रवाई नहीं होगी क्या? एक बार जरा मैं अश्विनी जी के पास जा रही हूँ। अश्विनी जी, शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरह की बातें, दारुल उलूम, इससे पहले भी कई बार विवादास्पद, मैंने बात कही पीएफआई का जिक्र आपने भी किया, पीएफआई यही तो कर रहा था, गजवा हिंद की बात। अश्विनी जी। सुचिता जी, जो लोग बार बार देवबंद के बारे में बोलते थे, हाँ, मैं तो देवबंद के इस फतवे के जारी करने पे धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एक लाइन के फतवे में देवबंद ने स्पष्ट कर दिया जो अब तक करता आया। देवबंद घुसपैठियों का समर्थन करता रहा है, देवबंद धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों का समर्थन करता रहा है, देवबंद अलगाववादियों का समर्थन करता रहा है, पत्थरबाजों का समर्थन करता रहा है। देवबंद भारत विरोधी सभी सोच का, भारत विरोधी सभी कुरीतियों का समर्थन करता रहा है। उदाहरण के लिए देवबंद तीन तलाक का समर्थन करता है, हलाला का समर्थन करता है, मुता का समर्थन करता है, मिस्यार का समर्थन करता है, तहर्रुस का समर्थन करता है, दारुल कज़ा का समर्थन करता है, तलाक़े हसन का समर्थन करता है, तलाक़े हसन का समर्थन करता है, तलाक़े बाइन का समर्थन करता है, तलाक़े किनाया का समर्थन करता है। ये सब विदेशी कुरीतियां हैं, सभी विदेशी कुरीतियों का देवबंद समर्थन करता है। अगर कई सारे आतंकवादी जो पकड़े गए, देवबंद उनको मदद उपलब्ध करता है। देवबंद कभी वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करता, देवबंद कभी नारी तू नारायणी की बात नहीं करता, देवबंद कभी सर्वमंगल मांगल्य की बात नहीं करता। देवबंद वास्तव में जो उसका छिपा हुआ था वो चेहरा अब सामने आया। जो पीएफआई का मिशन था गजवा हिंद का, देवबंद उसी को समर्थन करता है और पहली बार उसने खुल के कह दिया है अब समय आ गया है देवबंद को कंप्लीटली बैन किया जाए और उन प्रावधानों का जिसको कांग्रेस ने जोड़ा संविधान में, जिसके कारण ये देवबंद लगातार फैलता जा रहा है, उन संविधान को जो संशोधित हुए उनको फिर से निरस्त किया जाए और संविधान, ओरिजिनल संविधान बहाल किया जाए। दोबारा फिर से भारत के संविधान में, जैसे मूल संविधान में राम राज्य था, भगवान कृष्ण का चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था, भगवान जैन का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, मूल संविधान में गुरुकुल था, मूल संविधान में नालंदा था, उस संविधान को बहाल किया जाए और ये जो कांग्रेस के द्वारा 1977 में इमरजेंसी के काले समय में सेकुलर शब्द जोड़ा गया उसको खत्म किया जाए। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है देशद्रोहियों की, गद्दारों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाइए। अब वो कानून बनाने का समय आ चुका है। आर्टिकल 13 कहता है सारी कुरीतियां खत्म करिए, अब समय आ चुका है एक झटके में सारी कुरीतियां खत्म हो। आर्टिकल 25 में जो संशोधन किया गया, जो प्रोपोगेट करने शब्द डाल दिया गया, जिसके कारण देवबंद कन्वर्जन कराता है, अब समय आ गया आर्टिकल 25 से उस प्रोपोगेशन शब्द को हटाया जाए। आर्टिकल 30 का जिसका ये पूरा लाभ ले रहा है, अब समय आ गया है विशेष दर्जा खत्म हो, विशेष कानून खत्म हो, विशेष सहूलियतें खत्म हो, विदेशी किताबें बंद हो, विदेशी भाषा पे लगाम लगाई जाए।